हेलो जी, नमस्कारम। तो भाई बहुत सारी आज मैंने बहुत काम किया है शक्ति की एनर्जी बड़ी डालने में। एक ये शहनाज अख्तर बोल के है, ये इसको महाकाली बनाओ। ये तान्या मित्तल इसको लक्ष्मी बनाओ। वो मीनाक्षी यादव करके चेहरा ही नहीं दिखता भाई मुझे, उसको शक्ति बनाओ भाई। वो मुझे भी पता नहीं कौन है भाई। उसको मैंने सब शक्ति दे दिया, मगर आ जाओ, तुम जाओ और तुम्हारे पास है संकल्प शक्ति। एक ये आधा शर्मा है शायद, जिसने वो गाया था उसके में ना, शिव तांडव स्तोत्र। इसको दुर्गा बनाओ। वहाँ पे ऋषिकेश में एक मैरी करके है, उसका मैंने तारा तो बना ही दिया था। उसको बोला था रशिया जाने के लिए, कजाकिस्तान के वो ग्रीन तारा। उनके बागेश्वर धाम और पवन कल्याण में कंफ्यूजन हो रहा है। या तो ये हो सकता है एक सुग्रीव हो एक हनुमान हो। वो पवन कल्याण है ना, सुग्रीव है। हनुमान तो यही है बागेश्वर धाम ना। बागेश्वर की वजह से ही उसको पता चला ना, हनुमान की वजह से ही सुग्रीव को राम का पता चला था। हनुमान ही लेके गया था उसको। मतलब हनुमान जैसा भी था और थोड़ा अलग भी था। बाली जो था वो ज्यादा प्रिंसिपल था ना, वैसे देखा जाए तो। उसने तो रावण को भी हरा दिया था। तो उसका वरदान ही ऐसा था ना कि दूसरे वाले की शक्ति आधी हो जाए। मतलब वो ऐसा वरदान है कि दूसरा तो हारेगा ही हारेगा, कि उसकी आधी शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई
तो तुम्हारे पास थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा हो गई ना, तो हमेशा प्लस में ही रहोगे भाई। दिमाग लगाया बंदे ने। एक नाम मेरा बाली भी था ना बचपन में, बाली। ना हमारी फैमिली तो ऐसे ऐसे लोग हैं ना, और जिनके वो उसकी उनके लड़के वड़के भी सब ऐसे ही है। मेरे चाचा ना ये राज सिंह करके, वो तो भाई मेरी माँ को ये पता नहीं क्या, और मतलब उसको लगा कि पापा से बात कर रहा है, तो उससे नानी ने फ़ोन उठाया तो अलग ही वो कुतिया कहाँ है, वो क्या करना गरी है। और मेरी नानी ने सुना भाई ये क्या चक्कर है। और उसका जो बेटा था वो भी वही वही था ना, बताया था मैंने, नानी के चिपट गया था, और छोटी बहन थी उसके चिपट गया था। और कैरेक्टरलेस लोग, और कैरेक्टरलेस बाप। इनको तो मारो, सबसे पहले मारो साला को, दौड़ा दौड़ा के मारो। बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट थे ना, मतलब एक बार कोई तो गांव का पता नहीं, वो एक गंगा पैदा ना, उसका बाप वैसे दारू पी के उसको दारू पिला दी, ये मेरे कैरेक्टरलेस बाप ने। और फिर वो ऐसे लाइक माँ की साइड ऐसे जा रहा है, और वो माँ मम्मी बोल रही है उसको, भाई क्यों दूर रहा है भाई, तू क्या कर रहा है। और वो बाप देख ही नहीं रहा है, वो बैठे बैठे ऐसे ये ऐसे कर रहा है। फिर उसको कहीं ना कहीं से खदेड़ के बाहर फेंका, तो वो आगे जाके उसका स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया नशे में। फिर उसी को लेके आया वापस, और उसकी सेवा कर रहा है। मतलब इससे ज़्यादा खराब इंसान क्या होगा। और ये वही लोग हैं ना जिनको
औरत की कोई इज्जत ही नहीं है, लक्ष्मी की कोई इज्जत ही नहीं है, सिर्फ अपने घमंड के अंदर जो जीते हैं ना। हम तो शिव बन गए ना, शक्ति को भी आज़ाद कर दिया मैंने। वहाँ जाओ, तुम्हारी साधना मैं नहीं करती, अपनी सारी साधना मैं तुमको दे रहा हूँ। जो भी मैंने कैश नहीं कराया था ना, वो बोला था कि कैश मत कराओ कभी भी, सब उसको भेज दिया मैंने, सब तपस। शिव को तो शिव ही रहना पड़ेगा ना हमेशा, जीरो। त्यागते जाओ बस। मैं तो अपना जीरो मेंटेन करके रखता हूँ ना हमेशा, ये अपने पास कुछ नहीं होना चाहिए भाई, बस दूसरे को देते जाओ। क्या पता कम मौत आ जाए भाई, महादेव के पास ही जाना इस बार। क्या है यार इंस्टाग्राम में, क्यों ये वो पे लगे हुए देता है, मेरा चेहरा ही नहीं दिखता मेरे को। और जब ये स्क्रीन के ऊपर, अरे तुमको नहीं दिख रहा होगा ना, ये इतने सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं। वी आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू हैव स्टार्टेड लाइव वीडियो, हैंग ऑन, वी आर टेलिंग मोर फॉलोअर्स टू जॉइन योर वीडियो, एस इनोसेंट ज्वाइन, यू नीड। अब इसको नीचे भी नहीं कर सकते। मुझे यूनिवर्स से बात कर लिया, बीच में आगे लोग बकचोदी कर रहे हैं। भाई बता तो दिया मैंने, यूनिवर्स से शादी कर ली है। तो तुम ऐसी देखो ना कहानी जो एक्चुअली में है, तुम इसको खाने को भी समझ ही नहीं पाए। देखो नारी रूप में जब भी अवतार आए हैं, भगवान आए हैं, वो देखो कैसे बोलते हैं, धरती पुत्री सीता। तो ये जो सीता जो थी वो एक्चुअली वही फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करती थी जिसमें अर्थ वाइब्रेट करती है। पवन पुत्र हनुमान, उसकी वजह से भी वही है, लेकिन इसलिए हवा की फ्रिक्वेंसी को मैच कर दिया वही। ठीक है, हवा जो है वो एनर्जी की पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी ही तो हवा है। जो 5 तत्व है वो अलग अलग तत्व कैसे हैं, मतलब एनर्जी फील्ड तो एक ही है ना। उस एनर्जी फील्ड में से 5 अलग अलग टाइप की लेवल पे वाइब्रेशन जब कर रही है एनर्जी, तो अलग अलग टाइप के मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो देखो जो पार्वती जो थी वो पर्वत की फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करती थी,
बट ये उस प्रकृति के मतलब बहुत बड़े हिस्से हैं देखा जाए तो, मतलब उसको तुम धरती को प्रकृति बोल सकते हो, बट वो वही है कि कितनी तुम्हारी कितनी बड़ी है ना। तो मैंने तो पूरी यूनिवर्स से शादी कर लिया है, तो लाइक तुम यूनिवर्स पुत्री होनी चाहिए, जाओ। मतलब तुम यूनिवर्स ही होनी चाहिए, मतलब पुत्री भी नहीं ना, मतलब यही तो शिव होना। अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है अपने यहाँ पे, तो लीगल भाग मिलती है यार, मतलब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहाँ पे। इलीगल होने की वजह से ना उस चीज़ में कर्म जुड़ जाता है एक्स्ट्रा, जो कि वो ऑफिशियल उसमें नहीं आती ना सर्कुलेशन में फिर। तो उसमें हाँ या ना जज करना मुश्किल हो जाता है उस चीज़ में। लाइक अब लीगल पे कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो आराम से रहेंगे हम सब। कल एक जगह चाहिए रहने की, फिर 1 महीने के लिए बुक कराएंगे सीधा, आराम से घाट के पास मिल जाए तो और भी बढ़िया है। देवी बना रहा हूँ ना मैं, फटाफट फटाफट। ऐसे ही तो बदलेगा समाज, देवी लीड करेगी, समझ रहे तो। इस बार युद्ध को देवी लीड करेगी। तुमको उसकी ताकत बननी है, यदि तुम असली सनातनी हो तो। इतने संस्कार तो सीखे होंगे तुमने राम से, कृष्ण से, बुद्ध से। महादेव से। कुछ नहीं चाहिए हमें अब। जब तक महादेव सांस दिला रहे हैं लेते जाओ। ये तो काशी है, यहाँ पे तो मरना भी नसीब वालों को मिलता है। यंत्र है ना ये पूरा, 112 इंसान की 112 चक्र लेके शिव ने पूरा यंत्र बनाया यहाँ पे। मतलब सोच के देखना तो ह्यूमन बॉडी के लाइक जो एनर्जी वाइब्रेशन है उसके 112 कोर वाइब्रेशंस निकालना, मतलब जैसे चक्रा जो 7 चक्रा होते हैं उनकी मेन साइड होती है ना, ये लम वम रम। यम हम ओम।
तो ऐसे ही जो बाकी जो छोटे छोटे चक्र है ना उनके भी साउंड, और बेसिकली ऐसे ऐसे शिवलिंग बना दो जो एक एक साउंड की वाइब्रेशन में वाइब्रेट करते रहे। तो तुमने एक बेसिकली एक एनर्जी बॉडी बना ली है इंसान की, विदाउट नीडिंग एनी लाइक एनीथिंग ऑन टॉप। ज्ञानवापी में जो शिवलिंग था, जो मेन जो वाइब्रेट कर रहा था, ये लोग उसके ऊपर जाके तभी तो पैर धोते हैं। ये मूलाधार चक्कर वाले लोग हैं ना, ये अल्लाह अल्लाह लम 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 करते रहते पूरे टाइम, ला 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 ला, इसलिए ग्राउंड से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं ये लोग। तो शिवलिंग में साला ही ताकत लेते रहते हैं, ऐसे पैर धो के उसके ऊपर। तो तुम्हारे टेम्पल तोड़ के मतलब उनको ऐसे थोड़ी ना कि उसके ऊपर मस्जिद बना के उनको सिर्फ यही फ़ायदा हुआ है, उनको फ़ायदा वाइब्रेशन का भी हुआ ना। बहुत सारे के अंदर तो जो विग्रह और शिवलिंग जो थे वो अंदर ही उन्होंने यूज़ कर रखे है ना। तो मशीनरी तो तुम्हारे यूज़ कर रखी है उन्होंने वाइब्रेशन मेंटेन करने की, और अपना अपना फ़ायदा कमा रहे हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर कवर अल्लाह का ढक दिया, मतलब ये अल्लाह से ताकत आ रही है। ये यंत्र तो तुमने बनाया है ना, वो शिव ने बनाए हुए सारे यंत्र। ये तोड़ो ज्ञानवापी को, क्या कर रहे हो बख्शादी? ये पूरा काशी का यंत्र एक्टिवेट करेगा ना फिर। हर एक शिवलिंग पे जो साउंड है उसके हिसाब से वैसे वाला जो मूल मंत्र है वैसे वाला चैंट करो उसके पास बैठ के, उस टाइप की ऊर्जा वहाँ पे उसको बनाओ। पूरे हर सेंस एनर्जी फॉर्म के अंदर, थॉट फॉर्म के अंदर भी, और उसके नीचे के जो पांच सेंसेस की जो फॉर्म है, विजुअल फॉर्म, साउंड फॉर्म, स्मेल फॉर्म, टच फॉर्म, टेस्ट फॉर्म। मतलब वहाँ पे उस टाइप का प्रसाद मिलना चाहिए कि वो जो खाएं लोग, तो जैसे भैरव के मंदिर में जा रहे हो तो भैरव टाइप का खाएं, तो वो भैरव का उसका एनर्जी मिले। माहौल भी ऐसा होना चाहिए वहाँ का अंदर का, विजुअली भी, टच करने में भी, सरफेस वगैरह भी उसके अंदर कोई पहनेंगे पैर जाए तो वैसे ही लगे उसको। उसके आसपास यहाँ के लोग चैंटिंग भी वही उन्हीं मंत्रों की करें, मन मन में ही करें चाहे, बट वो वही है, हर जगह जाके उस पर्टिकुलर मंत्र की चैंटिंग करो शिवलिंग के पास जाके। और पहले इसे ज्ञानवापी को हटाओ साला, शिवलिंग तो चाहिए ना वो। सलेमपुर के ढांचे पाटे से क्या मतलब है भाई? शिवलिंग है वो वहाँ पे, उसको कॉन्सेक्रेटेड शिवलिंग है वो। सब कुछ डिसाइड होने के बाद भी कि भाई ये चीज़ इतनी पुरानी है और वो शिवलिंग ही है, वो नंदी साइड करके बैठा हुआ है, ये क्या बकचोदी है यार। ये कोर्ट वोट भी मतलब हद हो गई, अब तो सब कुछ प्रूव कर दिया कि भाई वहाँ पे तो मंदिर ही था, वो दिख रहा है वो तो पूरा का पूरा। बोलो तो अंधा एक गोरा अंधे इंसान को भी दिखाएगा ना, वो बोलेगा यार ये तो अलग ही स्कैम है यार तुम्हारे साथ, ये क्या चल रहा है भाई? ये तो दीवार, मंदिर की दीवार अभी भी है,
अंदर शिवलिंग अभी भी है, इतनी सारी चीजें अभी भी है। सेकुलर सेकुलर कर रहे हैं भाई, मतलब क्या बकचोदी है यार ये। इनमें से जितने भी मैंने नाम लिए ना ये देवियों के, भाई देखो मेरे को कुछ याद वाद नहीं रहता चेहरे वारे, तुम वैसे भी तुम्हारे भेष बदलते रहते हैं आधे टाइम, तो तुम एनर्जी कांस्टेंट मेंटेन कर नहीं पाते हो खुद की। तो उस गाने में क्या पता किसकी एनर्जी चैनल कर रहे हो, जब तुम मिलोगे तो कुछ अलग ही बुन के आते हो, कुछ पहचान में आते नहीं हो। भाई तुम्हारे ऊपर है, देखो अब तुमको ढूंढना पड़ेगा भाई, तुमको विश्वास करना पड़ेगा। तुमको शक्ति दे दी ना मैंने। और ये अयोध्या में गैंगरेप वाले केस पे कुछ क्यों नहीं हो रहा है? गोली मारो उस सालों को, उनको सारे के सारे को। इस साले के ठरकी नबी के ठरकी लोग, ये इंग्लैंड में जाके भी 12-13 साल की लड़कियों को पकड़ते हैं, यहाँ पे भी यही बकचोदी कर रहे हैं। इनके नबी भी 6 साल की लड़की को पकड़ रहा था। ये नबी के किस्से सुन ले तुमको, कैसे कैसे क्या क्या किया उसने। इनका जो प्रोफेट था इस्लाम वालों का, वो बेसिकली अपनी बहू पे ठरक गया, समझ रहे तो, बहू पे ठरक गया भाई। बहू को बीवी बना लिया, अपने बेटे को बोला कि ये मेरी बीवी है। हमसे 6 साल की लड़की को बीवी बना लिया, बोला ये मेरी बीवी है। अब से खूब दारू पीता था, खूब दारू पीता था वो, और ठरक ही ठरक। मतलब ये सब तो ये ऐसे वाले हैं, वैसे वाली ठरक है ये तो। उसके बाद तो जो सेक्स ले जो बेसिकली क्या नौकरानी होती थी, मतलब उनको स्लेव, मतलब नौकरानी रहती थी घर के अंदर। और फिर उनको तुम इस नबी के हिसाब से तो उनको कभी भी यूज़ कर सकते हो। मतलब अब तो मैंने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया ना। मैंने ये जो शहनाज अख्तर है, ये मुस्लिम है, इसको वाकाली बना दिया है। अब बोलो क्या करोगे? अब बोलो क्या करोगे? अब तो सेकुलरिज्म वाले बकचोदी भी नहीं कर सकते भाई। वो तो मुस्लिम है, उसको देवी बना दिया आपने। इसमें मुस्लिम हिंदू क्या है सनातन में? है कोई जवाब? बाकी सब तो हम तो पहले ही जोड़ दिए थे हमने। अब कहाँ भागेंगे सब लोग? ये एक एडम सीकर करके बंदा है, उसकी एक वीडियो है, मैं आदम हूँ। उसमें देखो कुरान के वर्स
सब कुछ लिख के, क्या उसे उसके लिख या क्या लिखा हुआ है रेफरेंस के साथ, उससे सब लिया हुआ है। इनके अल्लाह ने बोल रखा है कि जो औरत जो होती है वो आधी ताकत होती है, मतलब उसके पास आधा दिमाग होता है, कुरान में लिखा हुआ ये। और उसका जायदाद भी उसको नहीं मिल सकती ना, ये तो तुमको पता ही होगा। ये तो अभी भी बहुत रिसेंटली हुआ है कि फीमेल को प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते हैं। खाली के साथ सेक्स करेंगे आज। गोरी शाजी बोल रहे हैं, जानता हूँ क्या मैं आपको, नाम तो सुना हुआ लग रहा है आपका, गोरी शाह। मेरे को गौरी शंकर का भी समझ में आ गया, पता है। लेकिन उनको गौरी बोलते हैं जो कि वो वाइट लाइट की तरह है ना, और शंकर मतलब शून्य, मतलब डार्कनेस, लाइक नथिंगनेस। तो बेसिकली वो प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब शिव के ना। मतलब पार्वती माँ को इसलिए गौरी भी बोलते हैं ना, गौरी और शंकर बोलते हैं। शंकर का मतलब काला होता है, डार्कनेस, जीरो। जीरो को भी शंकर ही बोलते हैं। बुद्धिज्म में भी इस ट्रुथ को शंकर ही बोला है उन्होंने। बताइए आप, कोई सवाल जवाब होता आपका। सारी कहानी आप बताए ना मेरे को। अब तो कौन सी में क्या चक्कर था, मैथमेटिकली इसको कैसे समझाया जा सकता है। लाइट और डार्कनेस ही बनाते ना संसार को पहले तो। साइलेंस और साउंड। तो जो साइलेंस वाला पार्ट है वो शिव है, जो साउंड है वो शक्ति है। ऐसे जो डार्कनेस वाला पार्ट है विजुअल के अंदर वो शिव है, और जो लाइट वाला पार्ट है वो गौरी है। मतलब किसी वाइट किताब के पन्नों पे जब तुम काले पेन से लिखते हो तब तुम उल्टा कर रहे हो, बट जो यूनिवर्स जो लिखती है वो उल्टा लिखती है। यूनिवर्स के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है भाई, उस अंधेरे के अंदर उजाला है। ये क्लिक कैसे नहीं होते यार, ये लोग कौन है। गौरी शाह कोलकाता। अब ये खांसी का भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अब भांग है ना पीने का है, वो भी बिल्कुल फ्रेश हरी पत्ते वाली, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो पुराना उराना वो पहाड़ों में थोड़ा हैश ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि वो गर्मी भी करता है ना। बट यहाँ पे ये सही है, ठंडी ठंडी।
महादेव की तपस्या देखेगा ना तो खतरनाक से खतरनाक तपस्या महादेव की भाई। बोले जब जब पार्वती माँ को भी कहीं पे वो फंसी, जैसे गणेश के उसमें वो फंस गई थी अटैचमेंट में, तो महाकाली बन गई, तो महादेव महाकाल नहीं बने। वो सीधा नीचे आ गए, शून्य बन गए, शंकर बन गए फिर से। जो कि उनके हाथ में सब कुछ है। देवों के देव महादेव। यही एक भी तो ये अपडेट दे रहा था मेरे को। भैरव को भी जगाया मैंने यार, थोड़ा और जगाएंगे काशी में काल भैरव की इसको। आखिरी है अभी, नहीं है ना। बहुत मेहनत कर ली यार। बढ़िया लग रहा है मेरे को आज इसमें ना, ये और इसमें ऐसे लगाऊंगा पूरे मुंह पे, राग ही लगाऊंगा यार माधुरी की तरह, मजा आता है इंग्लिश में। तो इसको छोड़ सकते हैं ऐसे ना। 1 मिनट में फिर से स्टार्ट करता था कि ये लोग ज्वाइन ना करें ना, इनके नोटिफिकेशन गायब हो जाए।